नमस्कार दोस्तों। कल हमने स्टोन एज के फर्स्ट पार्ट के बारे में कुछ पढ़ा था। स्टोन एज का फर्स्ट पार्ट क्या था? पुरापाषाण काल। फर्स्ट पार्ट था पुरापाषाण काल। हम इसके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 3 भागों में बटा गया, जिसमें से कल हमने निम्न पुरापाषाण के बारे में कुछ पढ़ा था कि इसका टाइम पीरियड क्या था। ये 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक चला था। इसके अंदर ये कुछ संस्कृतियाँ आई थी, जैसे चोपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। और चोपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति से क्यों कहा गया था? क्योंकि इस संस्कृति के अंदर हमें इन नाम के जो है औजार प्राप्त हुए थे, जो पत्थरों से बने हुए थे। अब आगे हम निम्न पुरापाषाण काल के बारे में ही पढ़ेंगे। जो था निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल बताए थे कल मैंने आपको, कौन कौन से बताए थे? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेडवाना, चंबल घाटी के सोनीता में, जो मध्य प्रदेश में चंबल घाटी है उसमें सोनीता एवं भैंसोरगढ़, गोदावरी की जो सहायक नदी है परवटा के तट पर बसा नेवासा क्षेत्र, और दूसरा है मद्रास के पलवरम और अतिरपक्कम। आगे क्या है? जो भूतत्ववेता है अरुण सोलंकिया, वो जो है नर्मदा घाटी के होशंगाबाद की अथनोरा, ये अथनोरा जो है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। अथनोरा से हमें क्या मिला था? मानव की जो खोपड़ी मिली थी। कब मिली थी? 5 दिसंबर 1982 में। ये जो है खोपड़ी, ये कौन से मानव की जो किस्में हुई हैं? होमो सेपियंस, इरेक्टस और बहुत सारी जो हैं, उनमें से जो होमो इरेक्टस है उसके अंतर्गत आती है। ये कहाँ से मिली हमें? हथनोरा से, नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के हथनोरा से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई हथनोरा। आगे हम महाराष्ट्र के बोरिक नामक स्थान पर भी हमें राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कितने वर्ष पुराना है? 13 लाख वर्ष पुराना है राख के टीले के साक्ष्य। अर्थात कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आग की खोज है वो कब हो चुकी थी? वो पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन मानव इससे तब तक परिचित नहीं था। फिर क्या है? कश्मीर की लिदर नदी, जो कश्मीर में जो लिदर नदी बहती उसके किनारे पहलगांव में एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली, पहलगांव नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पहलगांव नामक स्थान पर मिली है। क्या है कि कश्मीर में हमें ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो कश्मीर है उस समय पे क्या था? उस समय पे जो कश्मीर था वो एक तरीके से हिमयुग के अंतर्गत आता था। उस टाइम पे कश्मीर में ज़्यादातर बर्फीला बर्फ़ थी, इसलिए हमें वहाँ से ज़्यादा साक्ष्य इस काल के नहीं मिले। दूसरा क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है भाई। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे भी, पुरापाषाण काल में भी भीमबेटका, क्योंकि यहाँ से जो दूसरी जो थी संस्कृति, एस्यूलियन संस्कृति के औजार प्राप्त हुए थे हमें भीमबेटका। ये भी मध्य प्रदेश में है। और क्या है? यहाँ से हमें शैल, हड़प्पा काल के आसपास की जो शैल चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, मध्य पाषाण काल के भी जो वो मिले हैं भाई, लेकिन हम अब तक इन चित्रों को समझ पाने में जो है सक्षम नहीं हुए। दूसरा है कोर्तल्याल नदी घाटी, निम्न पाषाणिक सामग्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण। ये जो कोर्तल्याल नदी घाटी है ये किस साइड है? साउथ की साइड है भाई। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कोर्तल्याल नदी घाटी के वदुमरई और अतिपरपक्कम। वदुमरई के पास कोर्तल्याल नदी की 3 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं हमें। ये 3 जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ वो नहीं है भाई, ये 3 है। 3 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं हमें। इसमें जो ये 3 वेदिकाएं, इनमें सबसे नीचे की जो हमारी वेदिका है उसको बोल्डर काग्लोमीरेट कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? बोल्डर काग्लोमीरेट। आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे मैं जो है निम्न पुरापाषाण काल ख़त्म कर रही हूँ। कल मैं आपको जो है मध्य पुरापाषाण काल करवाऊँगी। तो आपको अगर समझ में आया है तो भाई कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा। धन्यवाद।